मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने YouTube चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम समय नहीं गंवाते हुए क्वेश्चन पर बात करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा ये सिलेबस है, सिलेबस आपको दिखाई ही पड़ रहा है, तो सभी को सिलेबस पता होगा। जिसको पता नहीं है स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि समय नहीं है बताने का सिलेबस, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप भी कहिएगा सर क्या फालतू सब चीज़ डाल दिए। इसीलिए आप लोग देख लेंगे सिलेबस, ठीक है। एक बार और हम स्क्रीनशॉट एक बार और जूम कर देते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए क्वेश्चन पर बात करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे विद्वान साथियों इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पैरामेडिकल की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ अगर मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जल्द ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। इससे आपका काफ़ी प्रैक्टिस ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस देंगे उतना परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंडोस्कोपी किस विधि से होता है। इंडोस्कोपी जो होता है वह जांच होता है, ठीक है, पेट के जांच के लिए है इंडोस्कोपी। वह किस पर आधारित है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। इसीलिए एक नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी घटित होती है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम है, दो नियम है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के आपका दो नियम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो नंबर क्वेश्चन का आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत, आनुवंशिकता का सिद्धांत, आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया। या पूछेगा आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि अपना पहला प्रयोग मटर पर किए थे। मटर पौधे पर अपना पहला प्रयोग मेंडल साहब का रहा था। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, तो डार्विन ने दिया था, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर लेमार्क, ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेवेनियस ने किया था 1803 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ किया जाएगा आप लोग, इसीलिए वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा जो है वह किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है, ठीक है। तो चार नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, हाइड्रोलाइसिस। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए रॉकेट तो एक न्यूटन का गति का तृतीय नियम, गति नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो गति नियम का प्रतिपादन न्यूटन साहब ने किया था। और न्यूटन साहब ने अपनी पहली पुस्तक प्रिंसिपिया में 3 गति नियम का जिक्र किए थे, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर रॉकेट का सिद्धांत जो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत होगा, या न्यूटन की गति का थर्ड लॉ, क्योंकि यहाँ रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि थर्मस फ्लास्क का रज्जित तल उष्मा के अंतरण को रोकता है, किस विधि से रोकता है, तो इनमें से सभी के द्वारा रोका जाता है, संवहन, विकिरण और चालन के द्वारा रोका जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, सूक्ष्मतम पदार्थ जिसे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है किस कोटि का होता है वह, तो 7 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, वह क्या हो जाएगा, माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, माइक्रोमीटर 7 का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है। पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर, प्रकाश के परावर्तन से पानी का बुलबुला चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है। बालू भी चमकता हुआ प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। किसमें गुजरने से प्रकाश की गति सबसे कम होती, सबसे अधिक गति होती, तो वह निर्वात होता है, क्योंकि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अगर वहीं बात करें सबसे कम, तो निर्वात कांच में होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि कांच में होता है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन का था, सहसंयोजक बंधन मुख्यतः पाए जाते हैं, सहसंयोजक बंधन मुख्यतः पाए जाते हैं,
तो किस में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, कार्बनिक रसायनों में पाए जाते हैं। सहसंयोजक बंधन किस में पाते हैं? कार्बनिक रसायनों में पाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से मूल तत्व क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक में मूल तत्व क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। जैसे अम्ल में मूल तत्व क्या है? हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन अगर नहीं होगा तो अम्ल हो भी नहीं करेगा। अम्ल हाइड्रोजन का मुख्य तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती है? बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती है कौन? 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बुनसेंस वर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में कौन सी अधातु, अगर यहाँ बात हो रही है अधातु, ये ध्यान देना है, अगर धातु रहेगा तो पारा होता, धातु द्रव अवस्था में पारा, कक्ष मतलब यहाँ कमरा नहीं, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु ब्रोमीन, ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होता है? संकेत Br, परमाणु संख्या 35, जबकि पारा Hg परमाणु संख्या 80 होता है। ठीक है, पारा का S का शून्य बार होता है, ये भी ध्यान में रखना है। क्लोरीन 17, हीलियम, ठीक है, हीलियम He 2 हो जाएगा, ठीक है, फास्फोरस 15 होता है। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, भूपट्टी पर निम्नलिखित में पश्चात किन की प्रचुर मात्रा है जो अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ये बताना है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, पहले क्या हो जाएगा? 2 नंबर अर्थात आयरन हो जाएगा, उसके बाद कैल्शियम हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन, विरिंचक चूर्ण का उपयोग, विरिंचक चूर्ण का उपयोग प्रयोग द्वारा कपड़े में विरिंचन प्रक्रिया में वर्णक पदार्थ हो जाता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन का, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये जवाब देना है। तो नींबू में जो है आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है यहाँ पर? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, घास पदार्थों में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा मानव के किस अंग का हिस्सा है? तो 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, यकृत। ठीक है, लीवर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, भ्रूण वृद्धि को किसके द्वारा, भ्रूण वृद्धि को किसके द्वारा उत्तम मॉनिटर किया जाता है? 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, सोनोग्राफी के द्वारा। किसके द्वारा? सोनोग्राफी के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, सोनोग्राफी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ईसीजी हृदय के लिए है, अगर यहीं बोलता ईईजी, ईईजी तो ये किसके लिए हो जाता? मस्तिष्क के लिए हो जाता है। किसके लिए? मस्तिष्क के लिए हो जाता। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में कौन बहिस्रावी ग्रंथि है? ठीक है, बात करें ग्लैंड की, ग्लैंड 3 प्रकार का होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स ग्लैंड। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जिससे आपका क्या निकलता है? हार्मोन्स निकलता है। बहिस्रावी ग्रंथि जिससे आपका एंजाइम निकलता है। और मिक्स ग्रंथि दोनों का मिला हुआ रूप होता है। जैसे मिक्स ग्रंथि का उदाहरण है आपका, मिक्स ग्लैंड का उदाहरण है आपका क्या? अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय मिक्स ग्लैंड का उदाहरण है। तो बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी, लार। क्यों? क्योंकि लार से टैलिन नामक एंजाइम निकलता। बोले थे बहिस्रावी ग्रंथि जिससे एंजाइम निकले, बहिस्रावी ग्रंथि जिससे हार्मोन्स का निष्कासन हो जाएगा, वह कहलाएगा क्या? अंतःस्रावी ग्रंथि। और उसमें नलिका नहीं होती, किसमें? तो अंतःस्रावी ग्रंथि में। क्यों? क्योंकि वह जो लिक्विड के फॉर्म में नहीं होता, इसीलिए। ठीक है, समझ गए बात? इसमें नालिका होती है, बहिस्रावी ग्रंथि में नालिका होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि में नालिका नहीं होती है, इसीलिए अंतःस्रावी ग्रंथि को नालिकावहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। नालिकावहीन, नालिका है न है। ठीक है, 18 का डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन का, आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 10 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? तो 10 जोड़े होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बाजी लगा देंगे हम अपनी जान की जब बात चलेगी पैरामेडिकल की एग्जाम की। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं? मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य जवाब देंगे। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, हार्मोन्स हो सकता है। तो हार्मोन क्या क्या हो सकता है? तो हार्मोन्स हो सकता है आपका प्रोटीन, हार्मोन एक प्रकार का प्रोटीन भी हो सकता है, स्टेरॉइड भी हो सकता है, अथवा पॉलीपेप्टाइड्स भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट और 5 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, उसके बाद
खत्म हो जाएगा आपका। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का था निम्नलिखित में कौन सा एक मात्र कथन सही है, तो आपको चेक करना होगा कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पहला ही कथन दिखाई पड़ रहा है, पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका यही करेक्ट आंसर, ये सही है, तो बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट, जो अभी तक भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, आप लोग टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लेंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से किसे विटामिन की कमी के कारण मसूड़े से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। ठीक है, दांत हिलने लगता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन का था हमारे आहार का कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। हड्डी और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है, तो ये आपको पता होगा कैल्शियम। कैल्शियम मजबूत करता है हड्डी, दांत वगैरह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कैल्शियम। कैल्शियम की परमाणु संख्या की बात करें तो यहाँ पर 20 होता है, द्रव्यमान संख्या कितना होगा, तो कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या 40 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो बिल्कुल रूप से चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और टेलीग्राम चैनल अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि उसमें क्यूज होती है आप लोगों को और तैयारी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन का था वह प्रक्रिया जिसका उपयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो 24 नंबर शोषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्या, शोषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी है, ये बताना। ऑक्सीजन गैस की मात्रा वायुमंडल में कितनी, जैसे आपको पता होगा नाइट्रोजन की मात्रा 78% है सबसे अधिक। तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग अवश्य जवाब दीजिएगा, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। ठीक है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितना प्रतिशत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितना प्रतिशत और CO2 की मात्रा कितना प्रतिशत, ये दोनों क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन कहता है मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन। तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है मृग तृष्णा, मृग मरीचिका, हीरे का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तभी घटेगी जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा होगा, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा होगा वाकई में, तो अवश्य अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी मेरा शरीर पसीना से पूरा लथपथ है, पूरे इतना बोलना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, PDF टाइपिंग करना पड़ता है। इसीलिए आप लोग अवश्य जो है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो चलिए सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।